हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 जो कि हम सोल्व करते हैं इसका पार्ट सेकंड आज मैं आपको करा रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक करा चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 10 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास आर इन द रेशियो 7:5। जो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:5 में है। एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये कंडीशन दी हुई है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, इसको हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स को मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज मान लेते हैं हम लोग 7x, 7:5 है ना, तो बॉयज को मान लेते हैं 7x और गर्ल्स को मान लेते हैं 5x। कैसे देखिए जरा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हमारा 7:5 है। तो हमने क्या करा, लेट नंबर ऑफ बॉयज हमने 7x मान लिए एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया हमने 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ बॉयज जो है इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये आपको कंडीशन बाद में दी हुई उन्होंने कि नंबर ऑफ बॉयज जो है इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो हम क्या करते हैं, सो इसलिए जो नंबर ऑफ बॉयज है हमारे वो 8 मोर मीन्स ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो हमने गर्ल्स में नंबर 8 प्लस किया तो इक्वल टू बॉयज के रखा जाएगा। तो ये 5x को हमने इधर ट्रांसफर करेंगे, 7 - 5x हो जाएगा इधर जाकर के ये इक्वल टू 8 के, यानी कि 2x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू होगा आपका ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड करेगा, 8/2 इक्वल टू 4। तो नंबर ऑफ बॉयज आपका आ जाता है 7x, जो था आपका x की वैल्यू 4 थी, तो 7 × 4 28। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दोनों का डिफरेंस है वो 80 है। अब उसने पूछा हमसे टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है। क्या पूछा गया, टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितनी है। तो 28 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो जाती है हमारी 48। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसमें रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया हुआ था 7:5। हमने बॉयज 7x माने, गर्ल्स 5x मानी, और उसने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये था कि 8 मोर है बॉयज हमारे गर्ल्स से। तो हमने लिखा है कि जो 8 ज़्यादा है गर्ल्स से हमारे कौन, बॉयज़। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये यहाँ पे 5x माइनस हो जाएगा जाकर के 2x इक्वल टू 8 के बच जाता है, क्योंकि 8 इधर बचता है। तो ये x की वैल्यू 4 आ गई थी हमारी सोल्यूशन करके। फिर मैंने दोनों की वैल्यू निकाल दी है, बॉयज एंड गर्ल्स के कितने नंबर से, और फिर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास बताइए। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 11th। Bachung's father is 26 younger than Bachung. Grandfather is 29 years older than Bachung. The sum of the ages of all three, यानी कि इसमें एक लड़का है बैचुंग जिसके जो पापा है, बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर, उसके पापा जो है बैचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। और बैचुंग्स वो जो है 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग, और जो उसके पापा है वो बैचुंग से 29 ईयर्स ज़्यादा है। मीन्स जो बैचुंग के पापा है वो ग्रैंडफादर से तो 26 ईयर्स छोटे हैं और बैचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर बड़े हैं, और तीनों की एज का जो टोटल है वो 135 ईयर्स है। तो व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम, उनकी हर एक की एज बतानी है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बैचुंग की एज से। हमने माना लेट एज ऑफ बैचुंग इज x ईयर्स है। कितनी है, x ईयर्स। तो बैचुंग्स फादर एज कितनी हो जाएगी आपकी, चूँकि वो 29 ईयर्स बड़े हैं बैचुंग से, तो x + 29 के हो जाएंगे। और चूंकि ग्रैंडफादर से छोटे हैं ना 26 ईयर्स, तो ग्रैंडफादर की 26 ईयर्स और ज़्यादा हो जाएगी। तो x + 29 + 26, तो x + 55 ये बैचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो गई। तीनों की एज मिलाकर के कितनी है, 135 ईयर्स। तो हमने लिखा x + 29 ये बैचुंग की एज, फादर की एज, ग्रैंडफादर की एज, तीनों की एज का जो टोटल है वो 135 ईयर्स हो गया। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा 3x + 84 = 135। 3x इक्वल हो जाएगा 135 - 84 51। x इक्वल हो जाएगा आपका 51/3 = 17 ईयर्स। ये आ जाती है किसकी एज, बैचुंग की एज। फादर चूँकि 29 ईयर्स ओल्डर है बैचुंग से, तो उनकी एज 29, ये 17 + 29 करके 46 ईयर्स आ जाएगी। और ग्रैंडफादर वो 26 ईयर्स ओल्डर है देन फादर, तो उनकी एज हो जाएगी 46 + 26 = 72 ईयर्स। तो अगर हमको चेक करना है तो तीनों की एज का हमने टोटल करके देखा 135 से पता लगता है कि हाँ हम कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में एकदम करेक्ट है। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन में कहा गया कि आज से 15 ईयर्स के बाद, आफ्टर 15 ईयर्स जो रवि की एज है वो 4 टाइम्स हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज की। तो वो पूछ रहे कि उसकी ये बताइए फिलहाल एज कितनी है। तो लेट परसेंटेज ऑफ रवि मान लेते हैं हम इसमें। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लेट परसेंटेज ऑफ रवि है x, और हिज एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ उसकी एज x + 15 ईयर्स बढ़ जाएगी।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि हीज एज आफ्टर 15 ईयर जो है उसकी 4 टाइम्स, उसकी प्रेजेंट एज की 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो x प्लस 15 जो उसकी 15 ईयर्स के बाद की एज है उसको 4 टाइम्स लिख देंगे प्रेजेंट एज का। ये 4x हो गया इधर, ये x को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 4x में से जाके उधर क्या करेगा सब्ट्रैक्ट, 4x माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 15 के, 3x इक्वल टू 15 के हो गया हमारा, 4x में से x जा करके x इक्वल टू हो गया 15/3 5 ईयर्स। और x क्या था हमारा, हमने रवि की प्रेजेंटेज मानी थी, तो इसलिए रवि की जो प्रेजेंटेज है वो हमारी कितनी आ गई है, 5 ईयर्स आ गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2, एक रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर आप मान लीजिएगा x है, सपोज कीजिए आपने मान लिया रेशनल नंबर x है, और वो कह रही है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.2 से, ये लीजिए, एंड एड इट 2/3, और आप ऐड करते हो किसमें 2/3 टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपने उसमें 2/3 ऐड किया तो आपको मिलता है आंसर -7/12। तो इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। इसको सोल्व आप खुद करेंगे क्योंकि लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, ये फिर मैंने एक बार फिर लिखा है, लेट द रेशनल नंबर बी x, फिर उसके बाद देन आपने नंबर को मल्टीप्लाई किया 5/2 से, प्लस उसमें 2/3 ऐड किया तो आपका जो है -7/12 आ जाता है। सॉल्यूशन आप इसका खुद करेंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने थोड़ा सा इसलिए पहले लिखा हुआ है ताकि वीडियो लंबी ना हो और टाइम ज़्यादा ना लगे। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन बैंक, लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डायमेंशंस ₹100, 50 एंड 10, उसके पास 100 के नोट है, 50 के और 10 के कुछ नोट है, और वे सब नोट की जो रेशियो दे रखा उन्होंने वो दे रखा है 2:3:5, यानी कि जो ₹100, 50 और 10 के नोट्स हैं उनका रेशियो है 2:3:5, और टोटल कैश जो है लक्ष्मी के पास है वो है 4 लाख रुपीज़। तो आपको ये बताने कि हर डायमेंशंस के कितने नोट हैं। तो इसमें क्या करते हैं, लेट हमने माना नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 2x, क्योंकि वो 2:3:5 की डायमेंशंस में नोट है हमारे, तो हमने ₹100 को क्या मान लिया 2x। अब 2x नोट्स हमारे पास ₹100 के, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x इंटू 100, ये हमारे 100 के नोट्स हो गए। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू 3x, क्योंकि 2:3:5 में था ना, इसलिए वो माने जाएंगे हमारे 3x। नंबर ऑफ, इसी प्रकार से उनकी वैल्यू निकाल लीजिए आप, 3x इंटू 50 इक्वल टू ₹150x। फिर ₹10 नोट्स, ये आपके हो गए 5x, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10 ₹50x। और टोटल अमाउंट कितना हमारे पास में 200x प्लस 150x और 150x, सभी नोट्स के वैल्यू मिला करके हमारे पास है टोटल अमाउंट 4 लाख। तो ये आपका टोटल हो गया 400x इक्वल टू 4 लाख के, x इक्वल हो जाएगा 4 लाख अपॉन 400, ये जो आपका 1000 टाइम्स इसको कट जाता है। तो अब आप हर एक नोट्स की डायमेंशन निकाल देंगे, कितने कितने नोट्स थे, ₹100 नोट्स थे हमारे पास 2x, तो 2 इंटू 1000 2000 हो जाएंगे। इसी तरीके से 50 के नोट्स 3x, 300 इंटू 3 इंटू 1000 इक्वल टू 3000। ये सब आपके अलग अलग नोट्स की सभी की नंबर ऑफ नोट्स कितने थे ये निकल के आ गया है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, जो ₹100 नोट्स, 50 नोट्स और 10 के नोट्स थे वो 2:3:5 में थे। 100 रुपीज़ के नोट्स माने हमने 2x है, 50 के माने हमने 3x है, और 10 के नोट्स माने हमने 5x। अब आप इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा 100 के अगर 2 नोट आपको दे दी जाए तो कितने हो जाएंगे, 100 के 2 नोट्स को अगर आप 100 रुपीज़ के 2 नोट्स को अगर आप देखते हैं तो 100 टू 200 हो जाते हैं, 5 नोट्स 500 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से इन सब की वैल्यू निकाली, ये सब की वैल्यू आ गई, और टोटल वैल्यू कितनी है 4 लाख के बराबर, तो टोटल वैल्यू हमने 4 लाख के बराबर रख दी। एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है यहाँ से, फिर हर एक के नोट की डायमेंशन निकाल देते हैं आप। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। आई हैव टोटल ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डायमेंशंस ₹1, ₹2 एंड ₹5। मेरे पास कुछ सिक्के हैं, 1-1 के सिक्के हैं, 2-2 के हैं और 5-5 के हैं, और उसमें कंडीशन ये लगाई गई कि ₹2 कॉइन्स जो है वो 3 टाइम्स है ₹5 कॉइन्स के, जो 5-5 के सिक्के हैं 5 रुपीज़ के जो कॉइन्स है उनका 3 टाइम्स है ₹2 के कॉइन्स हमारे पास, एंड टोटल अमाउंट है हमारे, टोटल जो कॉइन्स है वो हमारे पास 160 है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डायमेंशन विद मी, मेरे पास कितने हैं, तो मैंने माना लेट ₹5 कॉइन्स मेरे पास है x, उनकी वैल्यू भी मैंने साथ साथ निकाली है। तो 5-5 के अगर हमारे पास x सिक्के होंगे तो हमारे पास ₹5x हो जाएंगे। जो ₹2 कॉइन्स है वो 3 टाइम्स है द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, तो कितने हो जाएंगे 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। वैल्यू कितनी हो जाएगी उनकी 3x इंटू ₹2 इक्वल टू ₹6x। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, ₹1 के कॉइन्स कितने हो जाएंगे मेरे पास में, चूँकि टोटल कॉइन्स कितने थे 160, उसमें से मैंने
जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स थे एक्स वो निकाल दिए, और जो ₹2 के कॉइन्स थे 3x वो निकाल दिए। तो मेरे पास ₹1 के कॉइन इतने बच जाते हैं, उनकी भी वैल्यू मैंने निकाल दी यहाँ पर। और टोटल अमाउंट कितना है 300 के मेरे पास। तो मैंने तीनों की जो वैल्यू को प्लस करके इक्वल टू किसके लिख दिया है 300 के। तो ये 5x 6x और -4x मिला करके मेरे पास हो जाता है 7x। और ये जो आपका 160 इसको दो ट्रांसफर कर दीजिए, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेगा 140 बचेगा, x इक्वल टू 140/7 इक्वल टू 20 आ जाता है। तो ₹5 कॉइन्स जो कि हमने x माने थे वो तो हो गया हमारे पास 20, 2 के कॉइन्स वो 3 टाइम्स है इसके तो 60 हो जाएंगे। और ₹1 कॉइन्स कितने बचे फिर 160 माइनस वही मैंने सबको माइनस करना था, तो ये आपके पास एक एक के सिक्के आते हैं इतने। The last question is 16. The organizer of an essay competition decided that a winner in the competition gets a prize of ₹100. जो विन होगा उसको ₹100 का प्राइज मिलेगा, एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स ए प्राइज ऑफ ₹25, एंड जो विन नहीं होगा, जो विनर नहीं बनेगा, ₹25 उसको भी दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 63, और जो टोटल प्राइज मनी दिया गया है वो ₹3000 दिया गया है। टोटल पार्टिसिपेंट थे 63 और जो मनी दिया गया है वो 3000 दिया गया है। तो लेट मान लीजिए कि जो विनर्स थे हमारे, लेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दिया गया आपको 63, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो विनर है वो हमने x मान लिया। तो जो नहीं जीता वो कितने बचे 63 माइनस एक्स, ये विन नहीं हुए। अब टोटल अमाउंट आपने दिया है 3000 रुपीज़, तो ₹100 इंटू एक्स, ये तो हो गया जो विनर को प्राइस दिया गया 100 रुपये के हिसाब से, 100 रुपीज़ के हिसाब से एक्स विनर्स को इतने रुपये दिए गए। जो विनर नहीं थे उनको ₹25 के हिसाब से दिया गया। इस तरीके से ₹3000 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये आपने यहाँ पे ₹100x हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई जब आप इसके अंदर करेंगे देन इट इज़, तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है ₹100x माइनस 25 75x बचता है। और ये 1 इसको मैंने 1575 को उधर ट्रांसफर कर दिया, ₹75x इक्वल टू आता है ये आपका 1425 1425। हमें तो x चाहिए, तो x के लिए 75 अपॉन में चल जाएगा, जब जाकर के 19 आता है। x क्या आते हैं हमारे विनर्स, तो इसलिए जो हमारे नंबर ऑफ विनर्स है वो कितना है 19। तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 आज फिनिश हो गई है, और आई होप कि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई रह जाता है तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।